अध्याय 7 नगर प्रशासन। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख रहे हैं जहाँ पर कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं, आपस में कुछ उनकी बॉल फेंक रहे हैं और फिर बॉल हाथ में कैच कर रहे हैं। इस तरह से ये एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। इतवार की एक बहुत ही अलसाई हुई दोपहर थी जब माला उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अभी समझ में आया कि वो बच्चे कौन थे। वो बच्चे थे माला और उसके साथी, यानी शंकर, जहांगीर और रेहाना। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका और रेहाना आउट होते होते ही बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो चुका था। अब ये थोड़ा खेल का वर्णन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद इसीलिए उसने शंकर ने अपनी उम्मीद से वह कैच आउट हो जाएगी और एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे इस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो गए, क्योंकि वो गली की ट्यूबलाइट थी, सबको प्रकाश देने वाली, वही गेंद की वजह से टूट गई थी। आगे जाते हैं। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से ही पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए। चारों भी भाग गए वहां से और माला के घर में पहुंच गए। उसकी माँ को सब कुछ उन्होंने बता दिया और सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास पता नहीं, बस यही मालूम है कि यह नगर नियम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए। वे हाल ही में से ही मतलब नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है। जाओ उनसे जाकर पूछो। और माला तुम जल्दी घर वापस आना, ऐसे माला की माँ ने कहा। अभी आगे क्या हुआ देखते हैं। यास्मीन खाला उसी गली के यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे, एक के साथ एकदम गड़बड़ी से कि ऐसे हमारे हाथ से गलती हो गई वगैरह वगैरह। और उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत ही बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं और यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। आगे देखते हैं। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर नियम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर नियम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर नियम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले
और यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। अभी उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा ये पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और वहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अभी आगे, निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाए जाए। क्या आप नगर नियम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। अभी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत नया कानून क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।